प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये सत्य प्रबल होगा उसका दूसरा सीरीज के साथ हम आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जो बातें हम आपसे कह रहे हैं वो बिल्कुल वचन के आधार पर और इतिहास को लेकर जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं ये आप चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने अपनी मन की बातें कही। हमारे प्रिय भाई डैनियल राज, आप फिर से वीडियो में यही बोल रहे हैं कि मैं ओपन चैलेंज करता हूं, इन दोनों को चैलेंज करता हूं कि वो आए। हम आने को तैयार है। थोड़ा अपना प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए हम बोल रहे थे, हमारा मुद्दा वहीं अटका हुआ है और आप बार बार लोगों को ऐलान कर रहे कि मैं चैलेंज करता हूं, और फिर आपने 5 सवालों के साथ भी वन गॉड वाले भाग जाएंगे, ये सवाल उनके साथ करे। अरे वन गॉड वाले कैसे भागेंगे? वन गॉड वाले एक बाप के औलाद है और आप जो दावा कर रहे हैं ट्रिनिटी है, आप 3 बाप के औलाद है। वन गॉड वाले नहीं भागेंगे। सिर्फ आपको यह बता रहे कि आपके स्टूडियो में जो होगा उसके लिए 10 गवाह होना जरूरी है। बाइबल भी कहती है 1 या 2 गवाहों के साथ में कोई भी बात तय किया जाता है। आप किसी गवाह को अंदर आने ही नहीं देंगे और आप अंदर से बैठे बैठे ये बोल रहे कि आओ मैं चैलेंज करता हूं। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। अभी पंजाब से मुझे एक वॉइस कॉल आया है। एक पास्टर जी ने आपकी जो मैडम है उनसे बातचीत करिए, हमें डिबेट करना है। तो आपके मैडम ने यही प्रोटोकॉल उनके सामने रखा है। 2 ही चीज है, एक आपको जूम से बात करना होगा या तो फिर आपको यहां आना होगा और हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से ही आपको बात करना होगा। जी ब्रदर, अच्छी बात है कि आपको डिबेट करना है इस विषय में, लेकिन आपने शायद वीडियो अच्छे से देखे नहीं हैं। वीडियो में, हमारे डिबेट के वीडियो में हमने बाकायदा बोला है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो हमारे तरफ से ही होगा और जो जगह होगी वो या तो मुंबई में जो हमारा ऑफिस है एमएमबी का वहाँ होगा, या तो फिर अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो जूम के थ्रू ये डिबेट होगी। ये 2 ऑप्शंस आपके पास में है। तो ये वीडियो में हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। और दूसरी बात, अगर आप प्रोटोकॉल से और जगह से अगर सहमत हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं ना कि आप कौन है, कहाँ है, कौन से पास्टर है। तो आपको अपना एक छोटा सा वीडियो या कोई भी क्लिप आपके चर्च की वो आप भेजिए ताकि हम जान सके कि आप कौन है। बाकी मैंने आपको बता दी हूँ डिटेल्स कि ये वीडियो में ही हमने बोल दिया था कि प्रोटोकॉल भी हमारे तरफ से होगा और जगह भी 2 ऑप्शंस है, या तो जूम या तो फिर आप मुंबई आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ब्रदर, आपको ऑलरेडी हमने बोल दिए हैं कि प्रोटोकॉल में आपको या तो जूम में आना है या आपको मुंबई आना पड़ेगा, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हूँ। और आप सामने से आए हैं डिबेट के लिए तो आपको आना पड़ेगा, है ना। हम तो ढूंढ के नहीं निकाले आपको, आप खुद ही आए हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको बोल दी ऑलरेडी कि अगर डिबेट होगा तो फिर वो जूम पे होगा या फिर मुंबई में चर्च के ऑफिस में होगा। तो आपने अपना प्रोटोकॉल बना दिया और आप अपने स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुल के क्यों नहीं आते? बाहर क्यों नहीं आते आप? बाइबल कहता है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम बंदिश में हो, हम आज़ाद है। हम खुल के बात करेंगे, हजारों के सामने बैठ के हम बात करेंगे। आप खाली अकेले अकेले में बात करने के लिए बुला रहे हैं। खुल के आइए भाई, हम बैठ के चर्चा करेंगे। कौन सत्य है कौन झूठ है ये जरूरी नहीं है। हम लोग आपस में वाद विवाद करेंगे। जैसा पौलुस प्रति सप्ताह शब्द के दिन चौराहे में, बाजारों में खड़े रहकर उनके साथ वाद विवाद करता था। स्वयं खुदावन खुद कहता है आओ हम वाद विवाद करेंगे, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग का हो मैं उनकी तमाम श्वेत कर दूंगा। सो प्रभु कहता है आओ बैठो। पौल करता था, चर्चा करता था, लोगों से बातचीत करता था। सो हम भी एक मसीह प्रेम में, भाईचारे की प्रेम में
क्योंकि ये युग जो है ये भाईचारे की प्रेम का युग है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 7 और 8 वचन, 5 से लेकर 7 वचन तक में ऐसा लिखा है, विश्वास, प्रेम, धीरज, भक्ति, संयम, भाईचारे की प्रीति। तो ये ऊपर का जो पायरी है भाईचारे की प्रीति है, ब्रदरली लव। आइए ना, हम भाईचारे की प्रीति में बैठकर बात करेंगे ना। अब क्यों सिर्फ लोगों के सामने डायलॉग रखते हैं, पानी का पानी, दूध का दूध, वन गॉड वाले भाग जाएंगे, दबो देंगे, सुअर झुंड में आता है, शेर अकेला बैठता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास वचन नहीं है, इसके लिए आप ये सारी दुनियावी बातों को लेके लोगों के सामने रखते हैं। हमें ये दुनियावी बातें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वचन है, हमारे पास कहने की शब्द है। हम ये दूसरी सीरीज आपके सामने ले आ रहे हैं। मैं ये विश्वास जरूर करता हूं कि जो आपकी वीडियो सुनते हैं उन्होंने आपके कमेंट्स में क्या दिया है, देखो क्या उन्होंने कमेंट्स आपके लिए भेजा है, सुनो। वो यही कह रहे हैं, आप उनके कमेंट्स के लिए तो कम से कम बाहर आओ और बैठो, बातचीत करेंगे। हमारे पास में आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें, आपके बाइबल कॉलेज या बाइबल स्टूडेंट लोगों को बताने के लिए बहुत चीज है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपका बाइबल कॉलेज 5 दिन में कैसा कंप्लीट होता है। हम यहां पर बचपना से लेके अभी तक इसमें भी गुद गए हम लोग इसमें, लेकिन हम बाइबल के संग बातों भी नहीं कर सकते। समुंदर है, समुंदर। एक बाल्टी पानी ले लिया तो क्या समुंदर खाली हो जाएगा? नहीं, इसमें जितना गहराई में आप जाओगे उतना ही गहराई आपको लेके जाएगी। भजन संहिता 42 में दाऊद कहता है, गहराई गहराई को पुकारती है। अगर आपके पास एक गहराई है तो बाइबल एक गहराई है जो आपको पुकारती है, आओ नीचे। 5 दिन में आप बाइबल क्या सिखा के भेजते रहेंगे? अफसोस है मुझे आपके उन बाइबल स्टूडेंटों के साथ। ये तो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म आपने निकाला, क्योंकि लोग अभी तक, मैं जानता हूं कि मेरे साथ में स्टूडेंट पढ़ते थे। जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में आए तो मेरे क्लास के अंदर मेरा खास दोस्त था, वो फादर बनने गए, कैथलिक फैमिली थे, वो फादर बनने को गया। 14 साल के बाद वो आया उधर से फादर बन के। आप 5 दिन में लोगों को बाइबल सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लोग सिर्फ आपका डायलॉग, आपका स्टाइल, आपका बात करने का, यही ओरेकल सीख के जाएंगे, बाइबल कुछ नहीं सीखेंगे। मैं जो आज आपके सामने दूसरी सीरीज में ला रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, और मैं हमें सभी श्रोताओं से विनती करूंगा, ये वीडियो पूरी देखिए। मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है वो मैं बहुत आखिर में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो देखिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको पता चलेगा कि इस बाइबल के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है, कैसे इनके वचनों को तोड़ मोड़ के मरोड़ के अलग अलग ट्रांसलेशन के द्वारा इसकी मीनिंग चेंज कर दिया गया है। कुछ बाइबल में लिखा है, वुमन शैल कंसीव। ये क्या बात है, वुमन शैल कंसीव? अरे औरत तो गर्भवती होगी ना, लेकिन एक्चुअल वर्ड है द वर्जिन शैल कंसीव, कुंवारी गर्भवती होगी। ये प्रभु की ओर से चिन्ह है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं आप ही तुम्हें चिन्ह दूंगा, कुंवारी गर्भवती होगी। अब बाइबल इजी ट्रांसलेशन कर दिया, वुमन शैल कंसीव, वुमन तो होगी, जिसकी शादी हुई वो तो गर्भवती होगी। इस तरीके से बाइबल के अंदर कैसे मीनिंग को न्यू ट्रांसलेशन के द्वारा चेंज किया गया है। सभी बाइबल पढ़ने वालों से मैं विनती करूंगा, ओरिजिनल केजेवी किंग जेम्स वर्जन बाइबल पढ़ो, जिसमें आपको बाइबल की राइट मीनिंग मिलेगी। खैर, सब्जेक्ट जो है हमारा आज का विषय, द वर्ड ट्रिनिटी इज नॉट इन द बाइबल। त्रैक शब्द पूरी बाइबल के अंदर एक जगह भी मेंशन नहीं है, ट्रिनिटी। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ये वर्ड ट्रिनिटी आया कहां से हमारे मसीही दुनिया में। इतने सारे पास्टर्स लोग ट्रिनिटी कहां से बोल रहे हैं? ये बाइबल में कौन सा वर्ष में ट्रिनिटी लिखा हुआ है? कहीं पर भी नहीं है।
फिर आज हम उसको जानेंगे कि ये आया कहां से। दो चीजों पर हमारे ट्रिनिटी भाई लोग डिबेट करने की या वार्तालाप कर रहे हैं, गलत सलत कमेंट बोल रहे हैं। वो दोनों शब्द याद रखना, एक ट्रिनिटी है, दूसरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा। ये दोनों भी बाइबल में नहीं दिया गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बाइबल में कोई बपतिस्मा दिया भी नहीं और लिया भी नहीं। ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में कहीं नहीं मेंशन किया गया, और ये दो वर्ड को लेकर आप लोग इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं जो बाइबल का अस्तित्व ही नहीं। खुदावन आपको बहुत आशीष दे भाई। शायद इस वीडियो के माध्यम से आपके सुनने वाले विश्वासी भाई और बहनों की आंखें खुले, तो मैं समझता हूं कि यह वीडियो कामयाब हो जाएगा। आपके पास टाइम बहुत है, आप वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते जा रहे हैं। हम केवल आपके दिए हुए मुद्दे पर सच्चाई को सामने लेके आएंगे। सुनने वाला सुने और वो न्याय करेगा कि सच क्या है। सो आइए हम लोग इस वीडियो के अंदर जाएंगे। सबसे पहली चीज, स्लाइड नंबर 1 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, टर्टुलियन नाम का आदमी AD 60 से लेकर 225 was the first person to apply the term Trinity to God। ये वो आदमी है टर्टुलियन जिसने पहली बार ट्रिनिटी नाम का शब्द कलीसिया के अंदर लेकर आया। उसके बाद 325 में निशिया काउंसिल की बैठक बैठी। उस बैठक ने इस ट्रिनिटी शब्द को एक डॉक्ट्रिन बना दिया और सभी चर्च इसको इंप्लीमेंट करना है। यह कानून निशियन काउंसिल से 325 के तहत बाहर निकली। इसके पहले ट्रिनिटी जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी नहीं होता था और इसका कोई जिक्र भी नहीं करता था, क्योंकि बाइबल में है ही नहीं, तो फिर कौन इसके बारे में जिक्र करेगा। फिर ये आया कहां से, इसकी कंसेप्ट क्या है, वो आपको बताने के पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो हमारे मसीह दुनिया के अंदर लोग जानते हैं नहीं लेकिन कर रहे हैं। Now, approximately year in which certain things were invented and which were not existence in the early Christianity। पहले की मसीहत के अंदर ये बातें नहीं थी, बाद में ये इन्वेंट किया गया और मसीहत में जोड़ दिया गया एक एक करके। और ये बातें मैं आपको बहुत सारी आपके सामने रखूंगा, और ये मैं इसलिए रखूंगा कि कैसे कैसी चेंजेस आई इतिहास के अंदर। ये 2000 साल के दरमियान कैसे कैसे परिवर्तन को लाया गया, डॉक्ट्रिन्स को चेंज किया गया, जो कि आज की तारीख में गूगल कहता है 45,000 डॉक्ट्रिन्स ये धरती पर है, डिनोमिनेशन से धरती पर है। इतना 45,000 बनने का वजह क्या था? बाइबल एक है, प्रभु एक है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है। मैं एफिसियों की 4-5 स्क्रिप्चर बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं एक है, बाइबल बोलती है एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, हम सबका बुलाए जाने का आशा भी एक ही है। एक 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 एक। आपने अपने वीडियो में बोला है कि वन जो ओल्ड टेस्टमेंट की है वो मेरे सामने मत लाना, न्यू टेस्टमेंट से आप मुझे वन लेकर आओ। मतलब वाह, न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट अलग बात है। ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसी है, परछाई है, न्यू टेस्टमेंट रियलिटी है। आप बोलते ओल्ड टेस्टमेंट इधर मत लेकर आओ, जो ओल्ड टेस्टमेंट नहीं तो न्यू टेस्टमेंट किस बेस पर खड़ा रहेगा? इसाया 7:14 में लिखा है, मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, कुंवारी गर्भवती होगी, बालक जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इसी बेस पर मत्ती 1:23 बना हुआ है। इसाया 9:6 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंतकाल का पिता। इसी बेस पर मत्ती 1:21 आधारित है।
इज़ाया 40 अध्याय के अंदर 3 वचन में लिखा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, परमेश्वर का राजमार्ग तैयार हो। इसी वचन को अगर आप नया करार में यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 19, 20, 21 से पढ़ोगे तो यूहन्ना बोलता है कि इज़ाया ने जो कहा था, मैं वही हूं जंगल में पुकारने, यानी यूहन्ना का 1 अध्याय का किताब इस वचन पर आधारित है। आप बोलते ओल्ड टेस्टामेंट को निकाल दो, ओल्ड टेस्टामेंट की बात मत करो, हियर ओ इज़राइल योर लॉर्ड और गॉड इज वन गॉड, वो मत मुझे बताओ, आप मुझे न्यू टेस्टामेंट से बताओ। चलिए, आप जो टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहे हैं उसमें कुछ तो भी एक कॉमन सेंस रख के बात करना बहुत जरूरी है, जैसे लॉजिक जिसको बोलते हैं। खैर, आगे जाएंगे हम लोग। पहली चीज, AD 310 में द साइन ऑफ द क्रॉस बिगैन। ये क्रूस पहनने का, क्रूस रखने का या क्रूस की निशानी, ये 310 में शुरुआत हुई। पहली सदी में क्रूस की निशानी, अपराधियों को क्रूस पर लटकाया जाता था, इसको कोई पूछते नहीं थे। तो यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, और बाइबल कहता है श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता। ये कोई चीज नहीं थी जिसको हम लोग गले में पहने, कान में पहने, या कोई इस तरीके से नहीं। क्रूस की निशानी कब शुरुआत हुई? आपके सामने मैंने स्लाइड रखा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्रूस को अपने तरीके से बनाया है। माल्टीज क्रॉस, वेस्ट सीरियन क्रॉस, ईस्ट सीरियन क्रॉस, क्रॉस ऑफ जेरूसलेम, ऑर्थोडॉक्स क्रॉस, क्रॉस ऑफ लॉरेन, ग्रीक क्रॉस, सेल्टिक क्रॉस, ये सब अलग अलग क्रॉस को रूप देकर द साइन ऑफ द क्रॉस बिगैन। ये जो इसको बोलते हैं साइन, बपतिस्मा देने के टाइम भी साइन, मैयत करने के टाइम भी साइन, कम्युनियन देने के टाइम भी साइन। ये जो क्रॉस का साइन जो निकाला है लोगों के सामने, ये आदि अपोस्टल लोगों के पास नहीं था। इसकी इन्वेंशन हुई 310 में। 320 में मोमबत्ती जलाने का कलीसिया के अंदर अनुमति दिया गया। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब 300 के बाद ही शुरुआत हुआ। जो आज चर्च कर रही है 300 के बाद, ये बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, पर आज चर्च कर रही है। तो कैसे कर रही है? 300 के बाद, 300 सदी के बाद। यही तो मैं आपको पहले भी बताया, ट्रिनिटी शब्द चर्च में लाकर गॉड को 3 रूप में बदलना 300 सदी के बाद हुआ है। उसके पहले कलीसिया इन बातों को मानती नहीं थी। उसके पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में कोई बपतिस्मा लेता भी नहीं था, देता भी नहीं था। ये 300 सदी के बाद ही इंट्रोडक्शन हुई। मैं आपको बता रहा हूं कुछ कुछ बातें, उसके बाद में हम जरूर आएंगे बैप्टिज्म पर। अगर आप बैंड्रा जाओगे, कैंडल जलाने का उधर अल्टर है और उधर अलग अलग प्रकार के कैंडल रखे हैं। अगर आपको हाथ में दर्द है तो हाथ का कैंडल जलाओ, आपको पैर में दर्द है तो पैर का जैसा कैंडल जलाओ, जैसे आपकी मेंदू में तकलीफ है तो मेंदू वाला कैंडल है वो जलाओ। ये जो कैंडल इंट्रोडक्शन दिया गया चर्च में 320 सदी में दिया गया है। 375 सदी के अंदर AD 375 द वेनरेशन ऑफ एंजल्स एंड डेड सेंट्स बिगैन। जो संत लोग मर गए उनको, उनके नाम से मध्यस्थ को लेकर आना, उनको संत बनाना, उनको पवित्रता का दर्जा देना, ये साथ 375 सदी में हुई। इसके लिए रोमन कैथोलिक चर्च जो स्थापना 300 सदी में हुई थी, ये चर्च ने बहुत सारे संतों को बनाया। पहले ये लोग क्या करते थे? संतों को मारते थे, बाद में उसको सेंट बनाकर उसकी पूजा शुरू कर देते थे। ऐसे बहुत से संतों को आप अगर देखोगे इतिहास में, इन्होंने ही मारा, लेकिन बाद में इन्होंने ही उसे एक दैविक रूप देकर उसका उपासना शुरू कर दी। अब जाएंगे तो सेंट थेरेसा, सेंट डॉन बॉस्को, सेंट फ्रांसिस ऑफ असासी, ये सब आप संत लोग को देखिए। हमारे हिंदुस्तान में गोवा में जाइए, सेंट फ्रांसिस का बॉडी रखा हुआ है, 500 साल पुराना बॉडी। ये हजारों लाखों लोग उधर जाके वो बॉडी को देखते हैं। सो ये संत लोगों को मरे हुए बॉडी, उनकी खोपड़ी, उनकी हड्डियाँ, ये सब चर्च में लाके रखना, रिलिक्स बनाना, उसकी उपासना करना, ये सब 375 में शुरुआत हुई। AD 394 के अंदर
वर्शिप ऑफ मेरी वॉज इन्वेंटेड। आज जो रोमन कैथलिक मेरी की उपासना करती है, मेरी के नाम से गाना गाती है, आप अगर ये वसई चर्च में चले जाओगे तो माता, देवी, मरिया ये नाम से गाना गा रहे हैं। ये देवी का उपासना कब शुरुआत हुई? 394 एडी में। इसके पहले मेरी की उपासना कोई करते नहीं थे। मेरी आम लोगों की तरह एक सादा विश्वासी थी। पेंतिकोस्त का दिन जब लोग एकत्रित थे तो बाइबल कहता है उनमें मेरी भी था, वही यीशु की माँ था। वो भी पेंतिकोस्त के दिन में इंतजार में थी जब पवित्र आत्मा आया, वो भी पवित्र आत्मा से भर गए। पर इसकी उपासना कब शुरुआत हुई? 394 के अंदर। अभी मेरी के सामने घुटना टेका जा रहा है, हर चर्च के ऊपर मेरी का स्टैचू लगाया गया है। ये सब बाइबल के दिनों में नहीं था। आदि अपोस्तल लोग ये काम नहीं करते थे, लेकिन ये शुरुआत हुई। अगर आज चर्च में मेरी की उपासना हो रही है, कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इतिहास में जाइए, आपको सारी बातें मिल जाएगी। एडी 500 में प्रीस्ट बिगैन टू ड्रेस डिफरेंटली फ्रॉम द पीपल। ये बात और है कि पुराना नियम में लेवियों को मंदिर में सेवा करने के लिए प्रभु ने एक अलग वस्त्र दिया था, लेकिन नया नियम के अंदर पतरस, पौलुस ये लोगों ने कोई नया कपड़ा पहन के या पादरी का अलग ड्रेस करके सेवा नहीं की। ये सब के सब मछुए थे, लेकिन ये ट्रेडिशन आ गई। और फिर देखिए, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशन ने अलग अलग प्रकार के वस्त्र बना लिए, टोपी बना लिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि इन दिनों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, मसीहत के ऊपर लोग अत्याचार कर रहे थे, लोग रोड पे उतर के आए तो ऐसे ड्रेस पहनाए हुए लोगों को बहुत आगे खड़ा करते थे ताकि मालूम हो कि ये चर्च के पादरी लोग आए हैं। तो ये सब डिफ्रेंशिएट कहाँ से शुरुआत हुई? डिफरेंट अलग कपड़ा पहनना, ऐसे चेलों ने कभी नहीं पहना। पॉल कहता है तिमोथियुस को, मेरा भागा तेरे पास में है, यहाँ जाड़ा बहुत है, आने के टाइम जरूर उसे लेकर आ। ये तो अपना भागा के बारे में बात कर रहा है, ठंड बहुत है करके बोल रहा है। वो कोई कपड़ा, पादरी साहब का कपड़ा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ठंड बहुत है, मुझे वो भागा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई 500 सदी में हुई, और आज अलग अलग चर्च के लोग अलग अलग पैटर्न को अपनाया है। अगर आप ECI से पूछोगे कि आप CSI से क्या डिफरेंट है, वो बोलेगा हमारा पादरी काला डोरी पहनता है, उनका पादरी लाल डोरी बांधता है। फिर दूसरे से पूछोगे तो बोले हमारा पादरी काला टोपी पहनता है, उसका पादरी सफ़ेद टोपी पहनता है, कोई लाल टोपी पहनता है। ये जो वस्त्र का जो परिहरण अलग अलग तरीके से जो हुआ था, ये 500 सदी के बाद हुआ। अभी तो बहुत से लोग वस्त्र पहने हुए हैं। खैर, AD 600 के अंदर लैटिन लैंग्वेज फॉर प्रेयर एंड वर्शिप इन चर्चेस वॉज इम्पोज्ड बाय ग्रेगरी I। प्रेयर्स वर डायरेक्टेड टू मेरी और डेड सेंट्स। सो ये 600 सदी के अंदर पोप ग्रेगरी I ने क्या बोला कि आपका लतीन भाषा का प्रेयर शुरुआत हो। आज भी आप कैथलिक चर्च में जाओगे, सबसे पहला जो प्रेयर होता है वो लतीन में होती है, फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद में वो लोग अलग अलग भाषा, जैसे मराठी वगैरह, जैसे कांग्रीगेशन की भीड़ है, ऐसे अलग अलग। पर ये जो भाषा है ये प्योरली ये लोग क्लर्जी लोग वापरते थे, और प्रार्थना डायरेक्ट खुदा के पास ना करते हुए उसको वया मेरी के पास लेके जाने का जो मध्यस्थ आ गया, वो 600 सदी से शुरुआत हुई। आप मेरी के पास प्रार्थना करो, आप डॉन बॉस्को के पास प्रार्थना करो, आप सेंट फ्रांसिस के पास बात करो। अब अगर आप कोई कैथलिक श्राइन में जाओगे तो अलग अलग संतों का अलग अलग मांग है। अगर समझो एक लड़का एक लड़की को ढूंढ रहा है तो वो सेंट फ्रांसिस के पास जाके प्रार्थना करेगा। अगर ये तकलीफ है तो वो डॉन बॉस्को के पास जाके प्रार्थना करेगा। अगर भूत प्रेत की तकलीफ है, सेंट माइकल के पास जाके प्रार्थना करेगा। ऐसे अलग अलग मध्यस्थ, और ये आदि अपोस्टल लोगों के पास में नहीं थी, ये 600 सदी से शुरुआत हुई। AD 650 के अंदर फीस्ट इन ऑनर ऑफ वर्जिन मेरी बिगैन। वर्जिन मेरी का नाम पे त्योहार रखकर, जैसे अभी मतमौली जो चलने वाला है, बैंड्रा फेयर, ये सब जो मतमौली के नाम पे साउथ में अन्नई वेलांगनी उसका त्यौहार, ये जो त्यौहार मेरी के नाम से हो रही है, ये 650 AD के अंदर स्टार्ट हुआ। अब देखिए चर्चेस इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ट्रिनिटी आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, इसको चर्च ने इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आप
बाइबल कॉलेज चलाते हैं, आपको ये इतिहास मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि चर्च ने कैसी कैसी चीज़ों को चर्च के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बाइबल में मेंशन नहीं था। पहला तीमुथियुस में लिखा है, फॉर देयर इज वन गॉड, वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन क्राइस्ट जीसस। लेकिन इन्होंने बहुत सारे मीडिएटर को बना दिया। एक तो मरियम को इन्होंने मीडिएटर रख दिया कि ये मरियम से प्रार्थना करेंगे, मरिया खुदा यीशु से प्रार्थना करेगा, यीशु मरिया को जवाब देगा, मरिया हमको उत्तर देगा। इस तरीके से प्रार्थना को डाइवर्ट कर दिया। सो प्रेयर टू मदर मेरी फॉर अर्जेंट नीड नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना 14:14 में, जो कोई मुझसे मेरे नाम से मांगेगा मैं उसे दूंगा। यीशु मसीह ने बोला ही नहीं मरियम से मांगो या और किसी से मांगो, मुझसे मांगेगा। अब देखिए यूहन्ना 2 अध्याय में काना ए गलील के अंदर जब यीशु मसीह एक ब्याह में न्योता था, वहां पर क्या होती है, दाखरस घट गया। मरियम आके यीशु से कहती है कि यहां दाखरस घट गया। यीशु क्या कहता है, तेरा और मेरा क्या रिश्ता है, मेरा समय अभी नहीं आया। तो फिर मरियम क्या कहती है शागिर्दों से, जो कुछ वह कहे उसे करना। मरियम खुद बोला मेरे पास नहीं, उससे बोलो, वो जो बोलेगा वो करो। लेकिन इन्होंने मरियम के पास जाने को बोल दिया। ऐसे ही काना गलील में भी वो लोग मरियम के पास ही गए थे कि यीशु को बोलो करके। लेकिन जब वो यीशु के पास आए, यीशु ने बोला तेरा और मेरा क्या रिश्ता। उसने वहां पर अपनी माता को मां करके भी नहीं बोला, उसने उमन करके बोला, बाई मराठी में बोला, हिंदी में ए स्त्री। मरियम को मां करके उसने पूरी बाइबल में किधर भी नहीं बोला। आज हम लोग प्रार्थना करते मरिया मां, यीशु की माता, लेकिन बाइबल में किधर भी मरियम को यीशु का मां करके बोला ही नहीं गया। खैर आगे जाएंगे हम लोग। 87-88 के अंदर एडोरेशन ऑफ मेरी एंड डेड सेंट्स बिगेन, वर्शिप ऑफ क्रॉस ऑफ इमेजेस रिलिक्स वाज इन्वेंटेड। क्रूस की वर्शिप करना, अल्टर बनाना, घर के सामने क्रूस के अल्टर। आप जाओगे इस ईस्ट इंडियन लोगों को आप देख सकते, गोराई बीच में और बोरीवली और इधर से आप मडालैंड की तरफ में जाओगे तो वहाँ पर आपको गावठन मिलेगा, हर घर के सामने एक अल्टर मिलेगा, हर घर के सामने एक अल्टर। तो उनका टाइमिंग है और रोज सामने वो अल्टर के सामने खड़े रह कर प्रेयर करते हैं। ये अल्टर बनाना, इसको उपासना करना 788 ये सदी के अंदर हुआ है। चेले लोग कोई अल्टर बनाकर कोई क्रूस के सामने खड़े रह के वो लोग प्रार्थना नहीं करते थे। ये अभी अभी हमारे सामने इस सदियों के अंदर तैयार किया गया है। AD 850 के अंदर होली वाटर मिक्स्ड विथ एपिनकोफा साल्ट एंड ब्लेस्ड द प्रीस्ट विद द बेल, बुक एंड कैंडल वाज इन्वेंटेड। तो ये होली वाटर जो डालते हैं ये 850 AD के अंदर शुरुआत हुई। आपका घर का शुद्धिकरण है तो फादर साहब होली वाटर लेके आएगा और होली वाटर छिड़केगा। डेड बॉडी है गाड़ने का, उसके ऊपर होली वाटर छिड़केगा। डेडिकेशन है, उसके ऊपर होली वाटर छिड़केगा। बैप्टिज्म है, उसके ऊपर होली वाटर छिड़केगा। ये होली वाटर का जो सिस्टम है ये 850 सदी के अंदर चर्च के अंदर लाया गया है। अभी तो अजीब से अजीब बातें हैं। मैं पुणे में एक परिवार के अंदर था तो उनसे बातचीत कर रहे थे, यरूशलेम माता वाले थे वो लोग। तो उन्होंने जब सवाल जवाब करने लगे तो उन्होंने बोला हमारा बपतिस्मा हो गया। तो मैंने बोला कैसे हुआ। तो उन्होंने अपना बपतिस्मा का बारे में बताया कि हम लोग का बपतिस्मा घर में ही हो गया। तो वो जो यरूशलेम माता वाला है वो घर में आया, कुछ दिन वचन दिया, उनको बाथरूम में लेके गया, एक बाल्टी पानी सर में डाला, हो गया उनका बपतिस्मा। तो ये जो सिस्टम है बाइबल कैसा लिखता है, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है यीशु मसीह एनोन में जाकर बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां जल बहुत था। फिर मत्ती की 3 के आखिरी में क्या लिखा है, यीशु जल में से ऊपर आया। फिर वो खोजा जो रथ में जा रहा था प्रसिद्ध 8 में, वो पानी में उतरे। तो ये छिड़काव का बपतिस्मा कहां से आया, कलीसिया ने इसको स्थापना में लिखा है होली वाटर छिड़कने का 850 सदी के अंदर। AD 995 के अंदर कैनोनाइजेशन ऑफ डेड सेंट्स वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय पोप जॉन पॉल V। कैनोनाइजेशन का मतलब संतों को बनाना। तो ये जो संत लोग मरते थे इनके नाम से प्रार्थना होती थी और इनके नाम से प्रार्थना होकर जिसको चमत्कार होता था तो वो अपना प्रूफ पोप को देगा। फिर पोप वो प्रूफ को
स्क्रूटिनाइज करेगा, उसके बाद उसको सेंट बनाया जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान से अभी लेटेस्ट जो है मदर टेरेसा का नाम गया था कि बहुत लोग मदर टेरेसा के नाम पे प्रेयर किया और उनको चंगाई मिला। सो पोप ने उसको स्क्रूटिनाइज करके सब विटनेस को वहाँ ले जाकर मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा दिया, कैनोनाइजेशन। ये एक लंबी प्रोसेस है, ये बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुना। लेकिन यहाँ पर चर्च उसकी क्रेडेंशियल को देखेगी, उसके नाम से कितना चमत्कार हुआ देखेगा, उसके बाद वो लोग पोप सेंट करके डिक्लेयर करेंगे। AD 998 फास्टिंग ऑन फ्राइडे एंड ड्यूरिंग द लेंथ वर इम्पोज्ड। ये 40 दिन का जो प्रार्थना होती है, उपवास, लेंथ पीरियड बोलते हैं, ये 998 के अंदर चर्च में लाया गया। 40 दिन उपवास, 40 दिन उपवास बाइबल में मूसा ने किया, एलिया ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। और कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है 40 दिन का। चेलों का पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, न्यू टेस्टामेंट में कोई रिकॉर्ड है नहीं। फिर आज सभी चर्च गुड फ्राइडे के पहले 40 दिन उपवास जाते, प्रतिदिन सबके घर में फास्टिंग छोड़ा जाता है। 40 दिन सब घर में ये लोग घूमते, महिला मंडल है, गाना गाते, ये लोग का प्रार्थना होती है। और फिर बाद में जब ईस्टर आता है तो ये 40 दिन में सब घरों में जमा किया हुआ ऑफरिंग से पास्टर को सोने का क्रॉस बना के देते या सोने का अंगठी बना के देते, वो सब ऑफरिंग करके, जैसे पास्टर साहब हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। सो ये पद्धत कहाँ से आई? कलीसिया ने इसको लेकर आया, लॉ ऑफ फास्टिंग। और क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये बहुत बड़ा। भाई 40 दिन हमारे घर में मच्छी मटन नहीं खाते हम लोग। 40 दिन कोई दाढ़ी नहीं बनाता, कोई बाल नहीं काटता। ये उपवास का दिन में जो बाइबल नहीं कहता वो सब आज एक सिस्टम बन चुका है। यशायाह 58 के अंदर प्रभु कहता है, मैं जिस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ वो ये है कि किसी दरिद्र को देखकर उसको कपड़ा पहनाए, कोई भूखे को देखकर खाना खिलाए, किसी नंगे को देखकर वस्त्र दे। ये उपवास को मैं चाहता हूँ। मत्ती 6 में आएंगे तो प्रभु बोलता है, उपवास का दिन अपने सर पे तेल मलो और ताजगी किसी के ऊपर उपवासी है करके जाहिर मत करो। अगर तुमने किसी को कह दिया आज मेरा उपवास है, तो तुम्हारा उपवास टूट गया, तुम्हारा प्रतिफल वही मिल गया। जो परमेश्वर गुप्त में देखता है वो जानना चाहिए कि तुम उपवासी है। लेकिन इन्होंने ये सिस्टम को चर्च में लेके आया। साल भर उपवास नहीं करेंगे, लेकिन लेंथ पीरियड आया तो 40 दिन चर्च में, 40 दिन जो रेगुलर उपवास करेंगे। ये रोमन कैथोलिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है। AD 1090 के अंदर रोजरी आई। ये माला जो जपते हैं ना क्रिश्चियन लोग, ये पतरस ने नहीं जपा, पौलुस ने नहीं जपा। ये 1000 सदी के अंदर चर्च के अंदर ये माला है। इसमें मनी का सिस्टम है। पहला क्रॉस है, फिर दूसरा मनी जो है अपोस्टल्स क्रीड है, तीसरा मनी और फादर, चौथा मनी हेल मेरी, पांचवा मनी ग्लोरी, छठवां मनी फर्स्ट डिकेड। फिर उसके बाद में जपना है। ये जपने का मनी कहाँ से आया? कौन सा चेले मनी जपते थे बाइबल के अंदर? और ये नवीना, ये जो है रोजरी पढ़ना और हाथ में माला, ये अजीब सा। ऐसा नहीं लगता कि ये माला जपना अन्य जाति लोग के पास से चर्च में आई है? बिल्कुल, क्योंकि रोमन कैथलिक पेगन थे। पेगन जो है जब कन्वर्ट हुआ तब वो पापल बन गया। सो पागन पापल, तो जितना पागन धर्म में थे वो सब पापल धर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। मैं अक्सर पुणे बॉम्बे करता हूँ पिछले 20-25 साल से। मैंने देखा ट्रेन में बहुत लोग माला जपते, थैली बांधा हुआ रहते, माला जपते रहते। ऐसा लगता है कि बहुत धार्मिक आदमी है, वो माला जपते रहते, किधर यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से माला जपने वाले को ये देखा, वहाँ से एक आदमी आ रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम, ये माला जपने वाला, ये कौन सा फ्लेवर है, मैंगो है क्या? ये माला जपते हैं लोग। इधर से माला चल रहा है, मुंह से आइसक्रीम का टेस्ट आ रहा है। तो ये माला जपने की रीत कहाँ से आई? चर्च ने उसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1190 के अंदर द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस बिगैन। पाप की क्षमा के लिए आपको पैसे देना है। अब यहां पर आप देखेंगे इतिहास बताता है चर्च को अभी पैसे चाहिए थे, चर्च के पास पैसे कम पड़ गए, तो चर्च अभी पैसा कमाने के लिए यह कानून बनाया, पाप क्षमा के लिए आपको इंडल्जेंस के लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा, तब आपके पाप क्षमा होंगे। बड़ा क्रूरता का समय था कि लोग पैसा भर के पाप क्षमा लेते थे। बाइबल कहता है पश्चाताप करो, तुम में से प्रत्येक जन
पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करके जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन इन्होंने बोले अगर आप पैसा भरेंगे तो हम आपको चिट्ठी देंगे, आपका पाप क्षमा हुआ। यही तो मार्टिन लूथर के टाइम पे हुआ था, जब उसने देखा एक आदमी चर्च के पायरी पे पड़ा हुआ है, उसके जेब में एक चिट्ठी था, तो लूथर उससे कहता है क्यों शराब पीता है, तू नरक में जाएगा। उसने चिट्ठी दिखाई, बोली मैंने क्षमा लेके आया है, अभी पैसा भर के फादर के पास से क्षमा लेके आया है। ऐसे ही इसको बोलते इंडल्जेंस, पैसा भरो पाप की क्षमा के रहो, फिर हफ्ता भर पाप करो, फिर शनिवार करके कन्फेशन करके पैसा भर के पाप का क्षमा लेके जा सकते हैं, पर बाइबल ऐसा कहता नहीं है। तो आदमी इसको सहज बना, तो इस वजह से क्या हुआ, चर्च के पास पैसा बहुत आ गया। आज दुनिया में सबसे पैसा वाला चर्च किधर है? रोम शहर, वेटिकन, सोने से पूरा मंडा हुआ है, सबसे ज्यादा दुनिया का पैसा उधर ही है। और ये वेटिकन शहर आप बाइबल में कहाँ है? रेवलेशन चैप्टर 17, वो स्त्री जो बहुत सोना पहन के बैठी है, स्त्री का मतलब कलीसिया। सो आप देख सकते हैं ये स्त्री ने पैसा कहां से लिया, पाप क्षमा लोगों को देखकर पैसे इकट्ठे करने लगे। एडी 1200 में द वेपर वॉज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ब्रेड इन द लॉर्ड सपर। प्रभु भोज के अंदर ये वेपर लाया गया। अब ये वेपर जो है बिल्कुल हल्की चीज, और इसे चबाना नहीं है, इसको जबान पे रखना है, और फादर इसको जबान पे रख देगा, और आपने जाना है वाइन जो है वो फादर पिएगा, आपको खाली वेपर आपके मुंह में दिया जाएगा। कई जगह में वाइन भी पिलाते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसने रोटी ली जिस रात वो पकड़वाया गया और तोड़ी। तो रोटी जो है तोड़ा जाता है, फाड़ा भी नहीं जाता, कड़क रोटी था, वो संतों के हाथ से बनाया हुआ रोटी था। आज हम भी प्रभु भोज देते हैं, हमारे घर में रोटी बनती है बिना तेल का, बिना नमक का, सिर्फ आटा और पानी से हम लोग रोटी बनाकर प्रार्थना पूर्वक चर्च में लेके आके उसको तोड़ते हैं। एक ही रोटी, सभी लोग मिलकर उस रोटी का भागी होते हैं। ये कम्युनियन का सिस्टम है, लेकिन इन्होंने वेपर को लेकर आया। बाइबल में यीशु मसीह ने प्याला लिया, आशीर्वाद किया और तुम में बांट लो करके वो प्याला दिया। सब लोग एक ही प्याला से पीते थे। आज चर्च में वो सिस्टम लेके आया, छोटी छोटी ग्लास का ट्यूब है, उसमें वाइन डालते हैं और फिर वो ट्रे लेके घुमाए जाते हैं चर्च में और वो पीते हैं, क्योंकि दूसरे का झूठन नहीं पीना चाहिए। पता नहीं कौन आदमी चर्च में कैसा है, किसको क्या बीमारी है, और वो लोग वो झूठन नहीं पीना चाहिए, इसके लिए सबको अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइन डाल के दिया जाता है। अगर तुम्हें इतना विश्वास नहीं कि यीशु का लहू हमारे मारे जाने के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए वो बहाया हुआ लहू है, वो लहू हमको चंगाई देता है, बल्कि उसी लहू के ऊपर शंका कर रहा है उसका झूठा मही नहीं पीने का। इसके लिए आज चर्चिसों के अंदर ये टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ये वेपर और ये सब चीज 1200 सदी में कलीसिया के अंदर प्रवेश किया है। 1229 साल के अंदर द बाइबल वॉज फॉरबिडन टू लेमैन। यहां तक एक कानून बना दिया गया कि बाइबल जो है आम आदमी नहीं पढ़ेगा, और जो बाइबल पढ़ेगा उसको बहुत बुरी तरीके से सताया गया है, मार भी दिया गया है। बाइबल आम आदमी नहीं पढ़ेगा। जब मार्टिन लूथर इस बात को देखा 1500 सदी के अंदर, उसने क्या किया, बोले ये लोग बाइबल क्यों नहीं देते। फर्स्ट बाइबल उसने जर्मनी के अंदर ट्रांसलेट किया, पहला प्रिंटिंग प्रेस उसने बनाया, पहला प्रिंटिंग प्रेस में बाइबल छापा उसने 1500 सदी में, और आम जनता को उसने बाइबल दे दिया। जर्मनी के अंदर पढ़ो बाइबल। अब जब लोग बाइबल पढ़ने लगे, क्योंकि इतना दिन बाइबल जो है गुप्त था, प्रभु का शुक्र है आज तो हमारे सबके पास बाइबल है, लेकिन ये बाइबल आपके पास आने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। टिंडेल नाम का आदमी जिसने इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेट किया, उसकी सारी उंगली काट दिए गए। कौन काटा? अन्य जाति लोगों ने नहीं, हमारे क्रिश्चियन लोगों ने काटा, पोप ने काटा उसका हाथ। क्यों तूने बाइबल ट्रांसलेट करके आम आदमी को दिया? मतलब ये चाहते थे कि आम आदमी बाइबल को ना जाने। सो ये बाइबल जो है 1229 सदी के अंदर, फिर 1500 सदी तक जो मार्टिन लूथर ने उसको ट्रांसलेशन करके बाहर लेकर आया। आगे हम देखेंगे 1439 सदी में द डॉक्ट्रिन ऑफ परगेटरी वॉज प्रोक्लेम। अभी परगेटरी क्या है? ये रोमन कैथलिक के अंदर एक ऐसी डिक्शन है कि जहां आत्माएं मरती जो है पाप में, वो वहां जाके जमा होती है, वहां एकत्रित होते हैं, वहां से उसको ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपका कोई व्यक्ति
मान लो आपका मामा जी मर गए, खूब शराब पी के मरे, आपको मालूम है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन वो परगेटरी में जमा होता है और वहां से उसको स्वर्ग में भेजने का काम पादरियों के हाथ में है। आप पैसे देंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करेंगे तो वो परगेटरी से आपके मामा जी को स्वर्ग में भेज सकते हैं। उनके पास वो सिस्टम आ गया। ये डॉक्ट्रिन परगेटरी का बाइबल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये चर्च ने डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया है। आगे जाएंगे हम लोग। एडी 1546 के अंदर बाइबल एपोक्राइफा, अब ये बाइबल क्या आपके हाथ में है, 66 बुक्स, ये है प्रोटेस्टेंट बाइबल। 73 बुक्स वो है कैथलिक वर्शन, 86 बुक्स ऑर्थोडॉक्स वर्शन, 76 बुक्स कैरिस्मेटिक वर्शन। सो कौन सा बाइबल हम पढ़ने का, ये बाइबल के अंदर किताबें ऐड कर दी गई थी। कौन सी किताबें ऐड कर दी किंग जेम्स वर्शन ने आपको 66 बुक्स का एक बाइबल बनाया। बाइबल का मतलब बिब्लियो, ये ग्रीक भाषा से आते द कलेक्शन ऑफ बुक्स। कई किताबें, 66 किताबें एकत्रित होने के बाद इसको बाइबल बोला जाता है। लेकिन ये बाइबल अगर आप रोमन कैथलिक का उठाओगे तो उसमें 73 बुक्स है। सो वो 3 और ये 4, 7 किताब जो है उसमें अधिक है। अब उन्होंने उस किताब को बाइबल में ऐड कर दिया। वो इंस्पायर्ड बुक नहीं थी। मलाकी के बाद मत्ते तक ये 400 साल साइलेंस पीरियड में ये सब किताबें आई। मकाबीस की किताबें हैं, सुजाना की किताबें, ये सब रोमन कैथलिक की किताबें इन दिनों के अंदर थी और वो इंस्पायर्ड बुक नहीं है, इसीलिए उनको किंग जेम्स वर्शन ने बाइबल में ऐड नहीं किया। आज तमाम दुनियावी प्रोटेस्टेंट लोग के हाथ में 66 बुक है। सो 1500 सदी में एपोक्राइस्ट जो है ये 15 बुक जो है 7 बुक कैथलिक लोगों ने बाइबल के अंदर ले आकर जोड़ दिए, क्योंकि उस किताब में उनका डॉक्ट्रिन सिद्ध किया गया। जैसे एंजल्स लोग को वर्शिप करना, ये सब बातें उस किताब में है, इन्होंने ऐड किया। सो ये पहले से नहीं थी। लास्टली मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि विस्तार बहुत है और बहुत सारी बातें हैं जो ऐड किया गया क्रिश्चियनिटी के अंदर, पर मैं आज के सभा के लिए संक्षेप में कहूंगा। द वर्ड ट्रिनिटी, टर्टुलियन ऑफ कार्थेज, इसने चर्च के अंदर लाकर इस ट्रिनिटी को इंट्रोड्यूस किया। इसने एक ट्रायंगल फॉर्मूला भी बनाया। फादर इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट सन, सन इज नॉट फादर, बट फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। अभी आप देखेंगे तो इसमें ये को इक्वल, को एटर्नल, को इक्वल, को एटर्नल मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा समानता में है, समान अधिकार है, वो एक जैसा है। डॉक्ट्रिन तो वैसे ही बोलता है एक जैसा है, लेकिन जब आप बात पुत्र की करते हैं तो पुत्र बोलता है पिता मुझसे बड़ा है, पिता ने मुझे भेजा। अब यहां पर आप यीशु मसीह को दूसरा दर्जा देते, सेकंड, और होली स्पिरिट को आप तीसरा दर्जा देते। लेकिन कहने के टाइम बोलते ट्रायंगल के अंदर वो को इक्वल है, वो एक जैसा है। सो ये ट्रिनिटी का कंसेप्शन जो है ये चर्च के अंदर टर्टुलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2री सेंचुरी के अंदर, और 3री सेंचुरी में जब निश्चियन की बैठक बैठी, इसको उन्होंने चर्च में इंप्लीमेंट कर दिया और ये चर्च की एक डॉक्ट्रिन बन चुकी थी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों और मेरे भाई पास्टर डैनियल, मैं आपको बोलता हूं थोड़े इतिहास को झांक कर देखो कि इतिहास क्या कहता है। आपके लोग अजीब अजीब कमेंट्स डालते हैं। इवन आपने भी याकूब का 2:19 पढ़कर बोला, तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर, अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी थरथराते और कांपते हैं। आपने इसको कहीं एक मोड़ दे दिया। एक्चुअली बाइबल बोलता है तू अगर खुदा को एक मानता है तो अच्छा करता है, शैतान को भी मालूम है खुदा एक है, ये उसका मीनिंग है। राइट, आपने उसका मीनिंग को कहीं तो भी घुमा दिया। वैसे आप बाइबल के बहुत सारे मीनिंग को घुमाकर अपने लिए तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से एक डॉक्ट्रिन बन चुका है। आप अगर अपना सबूत के साथ आएंगे कि ये डॉक्ट्रिन बाइबल में है, मोस्ट वेलकम, हम बैठेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैथ्यू 28:19 इज मिसयूज्ड टू प्रूव ट्रिनिटी। इसको गलत इस्तेमाल किया गया त्रैक्यता को सिद्ध करने के लिए। 1 वर्स नो ट्रिनिटी
नो अपोस्टोलिक यूज। ट्रिनिटी का एक भी शब्द बाइबल में नहीं, किसी ने उच्चारा नहीं, कोई भी अपोस्टल ट्रिनिटी की बात नहीं करी। फिर ये आया कहां से? तो मैंने आपको इसका सबूत दे दिया। सेकेंड सेंचुरी में टर्टुलियन के द्वारा ये इतिहास गवाह है। और जितनी बातें मैंने आपको बताया ये सब इतिहास में से लेकर, इसके लिए मैंने आपको AD 310, AD 320, AD 395 क्यों बता रहा हूं? ये इतिहास में ये से निकाला गया कि ये जोड़ा गया है, ये ओरिजिनली बाइबल में नहीं है। उसी तरीके से ट्रिनिटी भी जोड़ा गया है, बाइबल में ओरिजिनली नहीं है। हाँ, फिर यीशु किससे प्रार्थना कर रहा था, ऊपर से आवाज कहां से आई, ये सब बातों का बाइबल वर्णन करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ट्रिनिटी वर्ड, खुदा तीन है, ये बाइबल के अंदर नहीं है। कन्वर्ट्स बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली गोस्ट, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हुए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लिए हुए। पास्टर जी, अगर हम दोनों कोर्ट में केस डालते हैं, आप ये दावा करो ट्रिनिटी का बैप्टिज्म सही है, मैं दावा करूंगा वननेस का बैप्टिज्म सही है, जज साहब आपको बोलेंगे प्रूफ दो, पुरावा, क्योंकि विटनेस के ऊपर कोर्ट चलता है, तो आप अपना विटनेस देना पड़ेगा। मैं मेरा विटनेस दूंगा। मैं मेरा विटनेस क्या दूंगा? Acts 2:38, Acts 8:12, Acts 8:16, Acts 10:48, Acts 19:5, Acts 22:16। मैं कोर्ट के सामने बोलूंगा इतनी जगह यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया है। आपको भी कोर्ट बोलेगा, तुम भी बाइबल का स्क्रिप्चर दो, फादर, सन एंड होली गोस्ट के नाम से बैप्टिज्म बाइबल में किधर हुआ है? देखो कोर्ट निर्णय क्या लेता है। ये दुनियावी कोर्ट जिनको बाइबल मालूम नहीं है वो भी डिक्लेरेशन विटनेस के ऊपर करेगा, बोलेगा ये वननेस वाला सही बोल रहा है क्योंकि इसके पास बाइबल का आधार है। आप खाली हवा में बात करेंगे। यीशु ने बोला था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, कोर्ट पूछेगा कोई दिया है क्या, कोई लिया है क्या, पूछेगा, विटनेस पूछेगा। आपके पास विटनेस है ही नहीं, और जो बात बाइबल में है नहीं उसको लेकर आप इतना आवाज कर रहे हैं। एक खाली डंपर जब भी जाता है ना रोड पे, बहुत आवाज करके जाता है। यही खाली डंपर जब भी वहां से मिट्टी भर के आती है तो वो दबे पांव चलती है, आवाज नहीं आता है। आप माइक लेके बहुत ज्यादा आवाज कर रहे, पर आपका डंपर खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, सबूत ही नहीं है, मसाला ही नहीं है। अगर आपको आजमाना है तो चलो हम दोनों कोर्ट में केस डालते हैं, ट्रिनिटी वर्सेस वननेस। देखो इंडियन पेनल कोड आपको क्या लॉ और कौन से लॉ से आपको सबूत, बिना सबूत के आपको सपोर्ट करेगा। हो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आप इस बात को जान लो। और मैं आपको ये बात बहुत संक्षेप में लेकर आया। ये मेरा दूसरा सीरीज है, सिर्फ मैं आपको ये साबित करने के लिए कि ट्रिनिटी वर्ड कब आया। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, ये सब चीज़ बीच में आई गई है, बाइबल में नहीं है। वैसे ट्रिनिटी भी लाया गया है, बाइबल में नहीं है। आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे जिसका आपको बेस नहीं है, हम उसको फॉलो कर रहे जिसका बेस है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, नेक्स्ट सीरीज के अंदर आप ही के डॉक्ट्रिन, हम अलग शलभ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वचन है बोलने के लिए, आपके पास वचन नहीं है। इसके लिए आप बहुत सारे बातें करते हैं। कभी कभी आपका प्रीचिंग सुनेगा तो वो दुनिया वाले में हम कभी सुनते थे, ऐसे डायलॉग याद आती है। कभी शोले के डायलॉग, जो हम पिक्चर तो नहीं बोलते लेकिन डायलॉग मानते हैं लोग, ऐसे कि वो डायलॉग सब आप यूज़ करते। किसी ने तो आपको युद्ध में बोला भी है आप सिनेमा एक्टर बनना चाहिए था, पास्टर किसने बना दिया। आप कमेंट्स पढ़ो, देखो क्या क्या इर्द गिर्द बोल रहे। कोई बात नहीं भाई डैनियल, हम ऐसा कोई भी अशुभ बात है आपके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप प्रभु का दास है, आप प्रभु का सेवक है, आप बहुत से लोगों को प्रभु का नाम के लिए प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे गीत गाकर प्रभु की महिमा करिए, हम आपका आदर करते हैं। पर जहाँ बात सच्चाई का आती है, हम सच्चाई से अड़े हुए हैं। प्रभु हम दोनों को मार्गदर्शन करें और हम उस नतीजे तक पहुँचे जहाँ पर सच्चाई है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।